आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मात्र 2 से 3 महीने का समय रह गया है। अक्टूबर से नवंबर के बीच यह चुनाव हो जाने हैं। इन्हीं संभावनाओं के मद्देनजर आज जनसुराज ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। जनसुराज कोर कमेटी के सदस्य सत्यनारायण शर्मा ने आज केबीसी न्यूज को बताया कि पार्टी द्वारा समिति से यह निर्णय लिया गया है कि अगले बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसको लेकर कल 8 अगस्त को पटना में आयोजित एक बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के तहत 20 अगस्त को प्रत्याशियों की पहली सूची भी पार्टी द्वारा जारी कर दी जाएगी। श्री शर्मा ने यह भी बताया कि प्रत्याशियों के चयन में पूरा पारदर्शी तरीका अपनाया जाएगा, जिसे आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं अपनाया है। हम लोग पटना में कल पार्टी के कोर कमेटी की बैठक थी। कल पटना की कोर कमेटी की बैठक में आज हम लोग लौटे हैं पटना में, उसमें लिए गए निर्णयों के बारे में आपको जानकारी देनी थी। पारिवारिक लाभ कार्ड हम लोगों ने जारी किया है। पारिवारिक लाभ कार्ड के अंतर्गत 20,000 रुपया माह प्रति माह एक परिवार को लाभ मिलेगा। उसके लिए हम लोगों ने एक बृहत योजना तैयार की है। 20,000 रुपया किस प्रकार मिलेगा। हम लोग की योजना थी पलायन रोकने की, तो 20 बरस से 35 बरस 40 बरस तक के आयु के लोग जो पलायन करते थे, उनको जनसुराज ने पहले वादा किया था कि जब भी हमारी व्यवस्था बनेगी, हमारी सरकार आएगी, तो हम दिसंबर माह से उनके पंचायत में, उनके घर के निकट, उनके गांव में ही 10 से 15 हज़ार रुपये का रोजगार मुहैया करवाएंगे। जब तक रोजगार मुहैया नहीं करवाएंगे तब तक 400 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 से 12,000 रुपया महीना उन लोग को उपलब्ध करवाएंगे। उसी तरह दूसरी घोषणा हमारी थी कि 15 वर्ष तक की आयु के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल की पढ़ाई जब तक अच्छी नहीं हो जाती है, व्यवस्थित तरीके से नहीं हो जाती है, तब तक उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। प्राइवेट स्कूल का पूरा खर्च हमारी पार्टी सरकार उठाएगी। इसी तरह तीसरा प्रावधान था, हमारी पार्टी ने घोषणा की थी कि महिलाओं को 1% मासिक की दर से लोन उपलब्ध कराया जाता है। हम 4% सालाना महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाएंगे। 3, चौथा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग किसानों को मुफ्त में मजदूर उपलब्ध कराएंगे, जो कि मनरेगा से खेती को जोड़ देंगे। मनरेगा के मजदूर उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि सरकार उसका वहन करेगी। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग विधवा पेंशन हम लोग 2,000 रुपया प्रति माह लोगों को देंगे। इस तरह एक परिवार को, जो गरीब, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा या कमज़ोर वर्ग के जो परिवार हैं, हमारे किसी भी जाति के हों, उनको 20,000 रुपया प्रति माह पारिवारिक लाभ कार्ड जो बनाएंगे उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। अभी हम लोग गांव में कैंप लगाकर ये पारिवारिक लाभ कार्ड बनाने की प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू कर दी है, और ज़रूरत पड़ने पर घर घर जाकर भी बनाएंगे। एक भी परिवार उससे छूटा नहीं रहेगा। नीतीश सरकार से कि आपने वादा किया था कि 94 लाख परिवार ऐसे हैं बिहार में जो जातीय जनगणना के बाद पता चले हैं कि जिनको आर्थिक मदद करनी ज़रूरी है, और उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। आज तक उन्होंने नहीं दिया, जिसके लिए हम लोगों ने विधानसभा का घेराव भी किया था। उसके लिए उसके साथ साथ ऐसे गरीब परिवार जिनके पास ज़मीन नहीं, ज़्यादातर वो लोग पिछड़ी, अति पिछड़ी और अनुसूचित जातियों से आते हैं, लेकिन जितने भी लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उनको 3 डिसमिल ज़मीन दी जाएगी, और उन्होंने ये भी कहा था कि ज़मीन अगर सरकार के पास नहीं होगी तो ख़रीद कर दी जाएगी। जबकि बिहार सरकार के पास
उससे कहीं ज़्यादा ज़मीनें हैं, लेकिन अभी तक 51 लाख लोग चिन्हित किए गए थे, 51 लाख परिवार इसमें चिन्हित किए गए थे, जिसमें 2,30,000 लोगों को ज़मीन के कागजात दिए गए। उसमें भी 1,20,000 लोगों को सिर्फ कागज़ ही दिए गए, ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं मिला।